ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद के लोग डरते हैं कि भाई मैंने अगर विद इन कंट्री भी सफर करना है तो पीआईए मेरी चॉइस नहीं। तो विंडो से जरा नीचे देखे ना तो दिल खुश हो जाता है कि एक ही लाइन के अंदर परिंदों की तरह वो दूर तक इनके जहाज खड़े होते हैं। उनको सेकंड दफा बुला लें तो वो आपसे गुस्सा आप पे वो आंखें ऐसे निकालेगी जैसे आपने उससे पैसे मांग लिए हैं। कहाँ पे 250 एमिरेट के जहाज और कहाँ पे आपके 16-17 जहाज। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद से लेकर पीआईए की परवाज से कबल काले बकरों की कुर्बानी तक मुख्तलिफ सरकारों ने या फिर खुद पीआईए की इंतजामिया ने जिससे जितना बनाया उसने इस इदारे को तबाह किया, और ऐसा तबाह किया कि आज ना कोई इस पे सफर करने को तैयार है, और जब इसको बेचने की बात की जा रही है तो कोई खरीदने वाला सामने नहीं आ रहा। एक वक्त था कि पीआईए एविएशन की दुनिया में ट्रेंड सेटर था। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, एफिशिएंसी की बात कर लें, लोग इस पे सफर करना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। ये जो स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये आपको पता है कि ये किसने इसको दिया था? कहा जाता है कि यूएसए की फर्स्ट लेडी जैकोलिन कैंडी वो सफर करते करते पहुंची थी लंदन। उन्होंने जब लैंडिंग की और जब उनसे पूछा गया और थ्रू पीआईए, तो जब वो जहाज से बाहर आ रही थी तो किसी ने पूछा कि सफर कैसा रहा आपका, तो वहां पे उसने डायरेक्ट ये कहा था कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। मतलब उसे इतना अच्छा लगा सफर करके, क्रू मेंबर का बिहेवियर, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल सब कुछ। तो उसने पायलट को हक करते हुए ये जुमला बोला था। उसके बाद से पीआईए ने इसको अपना पक्का पक्का स्लोगन बना ली। और आज ये वाकया है कि लोग डरते हैं कि भाई मैंने अगर विद इन कंट्री भी सफर करना है तो पीआईए मेरी चॉइस नहीं है। लोग एयर ब्लू का इंतखाब कर लेंगे, फ्लाई जना का इंतखाब कर लेंगे, एयर सियाल के पीछे चले जाएंगे। ये मैं विद इन कंट्री बात कर रहा हूँ। और जब आपने कंट्री से बाहर जाना है, आपकी फर्स्ट चॉइस में ओके जी बात कर लेते हैं क्या है। अगर आपने यूरोप जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है या कहीं भी जाना है, तो फर्स्ट जो आपकी आती है लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी आती है वो कतर एयरवेज आती है या एमिरेट्स आती है या टर्किश एयरलाइन आती है। यही दो तीन एयरलाइंस हैं, इसके अंदर ही लोग सफ़र करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ डेस्टिनेशन ऐसी हैं कि वहाँ पे पीआईए डायरेक्ट जाती है तो लोग पीआईए के ऊपर भी रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो पीआईए से लोग नफरत करते हैं, डर महसूस करते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। 60-70s के अंदर जहां पे पीआईए का पे सफर करना एक स्टेटस सिंबल था, वो पीआईए आज यहां पे पहुंची है कि 830 बिलियन का इसके ऊपर कर्जा है और 3 अरब डॉलर से ज्यादा का जो है वो नुकसान इसे हो चुका हुआ है। और हर गुजरते दिन के साथ ये मुसलसल घाटे के अंदर है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आपका एक इदारा, स्पेशली एयरलाइन, एक किसी भी कंट्री का एक ट्रेडमार्क होता है। आप फख्र से बात करते हो। अभी ये जो एमिरेट्स वाले हैं, ये दुबई वाले हैं, ये मतलब रियासतों की बात करूं, बड़े फख्र से बताते हैं कि हमारी एयरलाइन जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन है या कतर एयरवेज है। और ये तो आप सब जानते हैं जी कि पीआईए ने एमिरेट्स को बनाया। ये वाकई ही एक शर्मनाक बात है। जिस एयरलाइन को पीआईए ने जन्म दिया, ना सिर्फ उनको ट्रेन किया बल्कि अपने 1-2 जहाज उनको दिए, क्रू मेंबर्स उनको दिए, उनके अमले को कराची बुला के ट्रेनिंग दी। आज उनके 250 से ज्यादा जहाज हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास सिर्फ 32 जहाज और उनमें से सिर्फ 16 या 17 जो है वो वर्किंग पोजीशन में, बाकी सारे ग्राउंडेड है। 32 किधर, 250 किधर। ये सिचुएशन यहाँ पे पहुंचने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इससे पहले ये भी आप जान लीजिए, ना कोई प्लानिंग है ना कोई विजन है। एक जहाज जो पीआईए का है, एक जहाज, उसके ऊपर जो एम्प्लॉयज हैं, ये बताया जाता है कि 450, 425 के आसपास जाके एक जहाज के साथ एम्प्लॉयज हैं। जबकि अगर हम मुकाबला करें, कंपैरिजन करें एमिरेट्स एयरलाइन का, तो उनके जहाज़ों के साथ 200, 225 के आसपास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जिनके ऑलरेडी 250 जहाज़ हैं, जिनके एयरपोर्ट्स दुनिया में इंतहाई बिजी हैं। मैं दुबई बहुत दफ़ा गया हूँ, मैं कतर बहुत दफ़ा गया हूँ। जब आप लैंडिंग कर रहे होते हैं ना दुबई में या कतर में, या टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो विंडो से ज़रा नीचे देखें ना तो दिल खुश हो जाता है कि एक ही लाइन के अंदर परिंदों की तरह वो दूर तक इनके जहाज़ खड़े होते हैं। और अगर आप लाहौर में लैंड करें या आप इस्लामाबाद में लैंड करें, आपको ढूंढने से भी पीआईए का जहाज़ नहीं मिलता। तो ये आपकी सूरत हाल बन चुकी है। और कतर की आबादी की बात करें या फिर दुबई की, एमिरेट्स की बात करें आबादी की, और पाकिस्तान की, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से हमारा बड़ा मुल्क है, और ये हमने किया अपनी एयरलाइन के साथ। मैं अक्सर का सोचता हूँ कि 1 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया में रहते हैं। अगर इनके लिए ये स्ट्रैटेजी या इनके लिए ये पैकेज रखा जाए या उनको पाबंद किया जाए कि भाई आप पीआईए के सिवा किसी एयरलाइन पे सफ़र नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने शहरों पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो अपने
अपने मुल्क की एयरलाइन को यूज़ करेंगे, जैसे कि चाइना है जो है वो मुबैना तौर पे। और अगर 1 करोड़ पाकिस्तानियों की बात की जाए कि भई आपने पीआई पे ही सफ़र करना है, आपको एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस हम कम किराए सफ़र के ऊपर हम आपको सफ़र करवाएंगे, तो जस्ट इमेजिन कितना पैसा इनके पास है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, वेलकम किया बाकी एयरलाइंस को भी कि आप भी ऑपरेट करो, ओपन स्काई की ऑप्शन दी ये स्पेशली नून लीग की हुकूमत ने, तो बेड़ा गर्क हो गया, पीआई को अब कोई घास भी नहीं डालता। ये तो हो गया इस हवाले से बात ये है। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे चले हैं, स्पेशली कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, कितना रश होता है हर टाइम पे, कितना रश होता है। भाई लोग सफ़र कर रहे हैं ना, तो लोगों की चॉइस क्या है? लोगों की चॉइस है कतर, एमिरेट्स और दूसरी एयरलाइंस है, पीआईए नहीं है। अगर आपने इसको अच्छा बनाया होता, अगर आपने जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की होती, आपके क्रू मेंबर का कल्चर अच्छा होता। मैंने बहुत सारी एयरलाइंस विद इन यूरोप भी सफ़र कर चुका हूँ, आउट ऑफ यूरोप भी सफ़र कर चुका हूँ। 3 घंटे की फ़्लाइट हो या 13 घंटे की फ़्लाइट हो, 13 घंटे तक वो इस तरह से क्रू मेंबर्स आपको सर्व करने के लिए तैयार होते हैं। आपकी सोच है, आप हैरान हैं कि भाई मैंने इतना सारा मेरा फेयर था और इस फेयर के मुकाबले में मुझे इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। पीआई के बारे में, बाय द वे, मैंने आज तक पीआई में सफ़र नहीं किया, लेकिन बहुत सारी स्टोरी सुनी है। लोग कहते हैं जी कि 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, एयर होस्टेस के जो है ना वो नखरी मान नहीं होते, उनका गुस्सा ही मान नहीं होता। उनको सेकंड दफ़ा बुला लें तो वो आपसे गुस्सा आप पे वो आंखें ऐसे निकालेगी जैसे आपने उससे पैसे मांग लिए हैं। तो भाई इसको किसने देखना था? फिर उनकी एजेस बहुत मैटर करती है। मैं नथिंग पर्सनल या फिर नथिंग, मैं कोई हेट की बात नहीं कर रहा उनकी जिसामत को लेके या उनकी उम्र को लेके। भाई कल्चर, दुनिया को फॉलो तो करो कि दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया भर में जो एयर होस्टेस की एजेस वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट कह लें कि 20-22 से लेके मैक्सिमम 35, मैक्सिमम बता रहा हूँ। पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि 50-50 साल की भी एयर होस्टेस हैं। भाई उनको जॉब दें, नीचे बिठा दें ऑफिस के अंदर, लेकिन डिमांड है कि भाई एक्टिवली जो अच्छे तरीके से किसी को सर्व कर सकें, बात कर सकें स्माइली फेस के साथ। ये कल्चर की बात करूँ मैं ओवर। फिर हमारे पिछले दिनों में वो पिछले 2-3 सालों में जो लाइसेंस की बात करने के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ऐसी कंट्रोवर्सी कि भाई पीआई को ताला ही लग गया बहुत सारे मुल्कों के अंदर। अभी आ जाके कुछ चीज़ें दोबारा शुरू हुई हैं। तो ये ऐसे नुकसानात, ऐसे फिर हादसों की बात की जाए, दुनिया की बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं, जैसे कि एमिरेट्स की बात कर लें कि उनकी डिक्शनरी के अंदर क्रैश का वर्ड ही नहीं है। एमिरेट्स का तैयारा आज तक क्रैश ही नहीं हुआ, सिवाय एक दफ़ा के उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी दुबई के अंदर। दैट टाइम आई वाज देयर, इंडिया से दिल्ली से एक फ़्लाइट आ रही थी, वो लैंड करते हुए जो है वो इमरजेंसी एक आध बंदा जो है वहाँ पे एक्सपायर हुआ था, और उसको भी सुनने में आया था कि कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने तमाम मुसाफिरों को जो है वो किराए फ्री कर दिए थे। और पाकिस्तान के पीआई का कि इतने हादसे हैं और उसके पीछे ह्यूमन एरर, टेक्नोलॉजी नहीं ह्यूमन एरर आता है। वही पायलट की गलती थी। हमने कई सारी रिकॉर्डिंग्स सुनी हैं, बहुत सारी पायलट आपस में लड़ रहे होते हैं, और दुनिया की भर की एयरलाइंस हैं वो प्रॉफिट में हैं। स्पेशली हम एमिरेट्स की बात कर लें या कतर की बात कर लें, हम ऐसे लॉस में हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने के लिए इसकी बिडिंग की सिर्फ एक कस्टमर सामने आया, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, कि भाई हम सिर्फ इसका 10 अरब दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बात की जा रही थी कि 85 अरब इसका तखमीना लगाया गया था। ये तो मुझे वही लगा जैसे हमारे पठान भाई आते हैं जो है वो दरिया कुकर बेचने के लिए, वो बताते 10,000 हैं, फिर आ जाके वो 400 का सामान दे जाते हैं। हमारा तो हिसाब पीआई का ही हो गया है कि जिसने एक रिकॉर्ड बनाया था लंदन टू कराची 6-6.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट के ऊपर, और फिर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि दुनिया स्टेटस सिंबल था कि भाई पीआईए में सफ़र करना है हमने। जैसे कि आज लोग कहते हैं जी कि मैं कतर में बैठ के उधर गया या फिर मैंने एमिरेट्स एयरलाइन ली है। तो हमारी इंतज़ामिया ने, हुकूमतों ने इसका ये बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जो है अगर बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन, इसको फ़ौरन सेल करना चाहिए। ये डे बाई डे जो है ना, अब अव्वल तो इसके डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा दिया कि अब समझ नहीं आ रही कि लेनी किसने है। अब 10 अरब की बिक्री है, इसको बेच दो भाई, ये कल को इसको 5 अरब की भी कोई नहीं लेगा। इसको बेचना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं किसी तरह में बेचना तो हंगामी तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अपने कस्टमर्स को सबसे पहले सिक्योरिटी, सेफ्टी, कि भाई ये हादसों का वर्ड डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा कि भाई त्यारे को हादसा नहीं पेश आएगा। सबसे बड़ा खौफ क्या होता है पे में बैठने का, पता नहीं घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बहुत सारे हमने जो है, ये कराची का 2 साल पहले वो हादसा पेश आया, फिर वो चित्राल का जिसमें जुनैद जमशेद साहब शहीद हुए, और भी बहुत सारे ऐसे हादसा हैं पीआई से रिलेटेड। ह्यूमन एरर, पायलट्स का कल्चर ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई हैं कि भाई क्रू गया कनाडा में या भी यूरोप में,
क्रू मेंबर ही जो वहाँ से स्किप हो गए। तो भाई एक एक पॉइंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 1 करोड़ पाकिस्तानी को अगर फैसिलिटीज़ दी जाए और इसमें से मेजॉरिटी साल में 2-2 दफ़ा सफ़र करती है अपने कंट्री कि भाई आप 2 दफ़ा सफ़र करोगे या 3 दफ़ा करोगे आपको बोनस मिलेगा, टिकट सस्ती मिलेगी, फिर उसकी सर्विस, उसका खाना, क्रू मेंबर्स का एटीट्यूड, बिहेवियर, ये बहुत कुछ करने वाला चीज़ थी। एक छोटी सी पॉपुलेशन के साथ एमिरेट्स एयरलाइन और कतर एयरवेज मुनाफा बख्श हो सकती है। तो हम तो 24 करोड़ हैं, ठीक है, विद इन कंट्री भी लोग सफ़र करते हैं और 1 करोड़ तो वो हैं जो दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। नीयत नहीं है, नीयत ना होने की वजह से आज इसका ये सूरत हाल निकल चुकी है। लेकिन मैं ये बोलूँगा इसको भाई बेच देना ही सबसे बड़ा वारे का सौदा है और फिर अकल लेनी चाहिए कि बाकी इदारों को इस तरह से तबाह ना किया जाए। कहाँ पे 250 एमिरेट के जहाज़ और कहाँ पे आपके 16-17 जहाज़, ये बहुत शर्म की बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर तबसरा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।